दौरान है कि सबसे पहले हम था परी बहन उठाई, माँ बहन उठाई, सशक्त करें और हमें उठाना ही चाहिए, क्योंकि कल किसी सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सपना रावत और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो जैसे कि मैंने कल आपको अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी बताया था, मैंने इंस्टा और फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे बताया था आप सभी लोगों को कि आज जो है हम अंकिता बहन के लिए एक श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जो कि बीरवाड़ा तिलरोतेली बीरो खाल के सामने है। तो अभी सभी लोग वहीं जा रहे थे, तो मैं भी वहीं जा रही हूँ और बाकी लोग भी आ रहे हैं। इस राज्य के अंतर्गत तमाम जगह आंदोलन हो रहे हैं, तमाम जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। इस कार्यक्रम का आशय था कि हम बीरो खाल के माध्यम से, बीरो खाल की आवाज के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं उस पीड़ित परिवार के प्रति, उस पुण्यात्मा के प्रति। और सबसे बड़ी बात मैं आपको याद दिला दूं, हम कहीं ना कहीं सब लोग किन्हीं न किन्हीं राजनीतिक दलों से जुड़े रहते हैं, लेकिन जब देश में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर यहाँ पे जो अंकिता भंडारी थी उसके श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आके एक संदेश बीरो खाल से देने का काम करेंगे। मातृशक्ति यहाँ पे बहुत ज़्यादा रूप में यहाँ पे आ रखी है। मैं सब लोगों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और निश्चित रूप से यहाँ पे हमारे जो C2 के रावत जी आए थे, मैंने इनसे भी निवेदन किया था कल। बहुत शर्मसार होना पड़ता है कि जब ये जो कार्यक्रम था, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और आंगनबाड़ी का जो भी स्टाफ था उनसे हमने निवेदन किया था, और मुख्यतः जो अंकिता भंडारी थी यहाँ पर पोखरा की प्रमुख हमारी छोटी बहन प्रीति भी पहुंच चुकी हैं। मैं आपका भी यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हालांकि हमारी उत्तराखंड की जनता यह नहीं होने देगी। हम पूरा जोर लगा करके अपनी बेटी अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाएंगे। जो दोषी हैं उनको सरकार से मांग करेंगे कि इनको फांसी दी जाए, और फांसी के साथ साथ जो इसमें बड़े बड़े नेता, जो व्यक्ति इसमें जिम्मेदार हैं, उन लोगों को सरकार से यह मांग करेंगे कि इस पे CBI जांच बिठाई जाए। आज श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित हमारी मातृशक्ति, हमारे बुद्धिजीवी, और सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ की ये जो हमारा आंदोलन है, हमें इसे मुझने नहीं देना है। हम तब तक आंदोलन करते रहेंगे जब तक वो दरिंदे फांसी की सज़ा नहीं, जब तक उन दरिंदों को फांसी की सज़ा नहीं मिल जाती। मैं अपनी मातृशक्ति से ये कहना चाहूँगी, आप यहाँ आके बोल नहीं पा रहे, पर जो आपके सीने में जो आग लगी हुई है वो पूरी दुनिया जानती है कि ये कोई अंकिता भंडारी पहली महिला नहीं है कि इसी के साथ ऐसा हुआ होगा। ऐसे कई महिलाएं हैं और कई बार आंदोलन हुआ है, पर क्या हुआ, हमेशा मामला फिर 2-4 दिन में दब जाता था। ऐसा नहीं हुआ। पर अब हमें 2-4 दिन के लिए नहीं, जब तक उन दरिंदों को फांसी नहीं हो जाती हमने तब तक लड़ते रहना है, और हमें आगे भी अपनी बेटियों के लिए लड़ना है। और संस्कार, जहाँ तक मैं संस्कारों की बात करती हूँ, हमें लड़कियों के लिए संस्कार नहीं, हमें लड़कों के लिए भी संस्कार होने चाहिए, क्योंकि हमारे बेटे भी हैं जो बाहर रहते हैं। कभी हमारे बेटे ऐसी हरकत ना करें, कभी हमारी बेटियों के साथ ऐसी हरकत ना हो, इसलिए हमने दोनों के लिए संस्कार, दोनों को संस्कार देने हैं। और मैं अपनी मातृशक्ति से यही कहना चाहूँगी कि जो ये आंदोलन हो रहा है, ये जो रैली अभी हम निकालेंगे, तो ये फांसी के लिए निकालेंगे, और ये जो हमारी रैली की आवाज़ें हैं ये शासन प्रशासन तक जाएं, ताकि वो जागे कि अभी हमारी महिलाएं सोई नहीं हैं, जागी हुई हैं। और हमारी बेटियों के साथ अगर ऐसा हुआ तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये हमारे सीने की आग बुझनी नहीं चाहिए। मेरी तो कैफ है विश्वास दिखारा, अपन लोगों ने उसे सक्षम बढ़ावा, आंख खोला। तुम्हारे बच्चा जाना चाहिए स्कूलों में टीचर नीचे, अध्यापक नीचे, तुम तो झड़क नीचे, तुम का भी आंदोलन निकलना छो किया कि स्कूलों में कारा, डॉक्टर नीचे तुम का भी बोल छी, सड़कों में खड्डा छी, तुम बच कर निकलना छो, तुम का भी बोल छी, कभी नहीं। तो सबसे बड़ा तुम छो अपराधी। जब तक हम अपने बड़ो नहीं करला, पर दिल नहीं खोलना, गलत व्यवस्था प्रति नहीं बोलना है, या क्या होना चा 1 साल का 1.5 साल का मैं कहते होना चाहिए, में पैदा होना चाहिए तब दारू, मरना चाहिए तो तब दारू, 13वीं होनी चाहिए तो तब दारू, श्राद्ध होना चाहिए तब दारू, अरे देवी भगवती पाठ होना चाहिए तब दारू, या सिर्फ विकास होना चाहिए शराब होना को।
आप लोग भी अंकिता कुड़ी आज यकम केर लावा, लेकिन मैं बताणु छू अंकिता है भी बहुत वेली तब तक होनी रहली जब तक तुम मुझे को बोला कि बेटा तू अंकिता नहीं तू तीनों रोतेली बन, उठो तलवार और काट मुंह गई जो तेज नहीं गलत नजर डर रही, चाहे वो त्यार बपाचो त्यार पाड़ाचो ककाचो भैचो चचाचो। आप क्या सोचना चाहा कि भैर वो सुरक्षित या स्कूलों में सुरक्षित वेली, इन्हें फोने जान दो सुरक्षित वेली, चाहो तुम कहीं बाजारों में शराबी का डॉग समेट बैठी बैठा रही वक्त में है और तुम्हें लड़ी बॉडी वक्त में आंख होंदे खैर के चल दी। अरे वो थे बढ़ावा मैं बोलूँ तो सबसे बड़ी मिल नहीं दे कि झांसी की रानी वगैरह कुछ आया सुन छो मैं बोलूँ छो फूलन दे भी बहुत बढ़िया छे जे पे जे बलात्कार करा तो चाव में कोली उठा मार में 50 वो बढ़िया छो कौन बढ़ावा लोड़ी उठे वो शक्ति जावा और वो शक्ति है चीजें भूलो जब तुम उसे शिक्षित करला शिक्षित कह रहा हूँ तो शिक्षित जब तक वो पढ़े लिखे नहीं वही तो ही पता चलो लो कि बस मिल तो 12 करना म्यार बोल म्यार बेव कह देना बच्चा पैदा हो जाला 2-4 साल में और बस एक बात घास कटोने करण ना वो को बोला तुम बेव करा नहीं करा लेकिन तुम अपन खुटों पे खड़ा आवा अरे ना खड़ा आवा चाहे वो पुल की तारे हुआ चाहे वो एक फुफा हुआ चाहे वो कोई भी नेता नौकर सा कोई भी हुआ वही पे हाथ लगाने से पहले 10 दो सोचो प्रतिज्ञा उठावा एक समणी तीरो रचल समणी उबाराज रसाना दीवा वाच खटल गाड़ा खटली दीवा। अरे तुम देवी भगवती रूप छवा तुम पैदा कर दो हम थे तुम दानों भी पैदा करना चाहो और दैत्य भी पैदा करना चाहो लेकिन यज्ञ में कसम उठावा कि तुम बच्चों थे सक्षम करण। अरे संघर्ष तब तक नहीं रुकण जब तक क्यों जल्लादों थे फांसी नहीं वे जाली। आप क्या कहा डेट में क्या होना चाह पत्रकारों थे धमकी आनी छी के रोकते आवा। अरे भाई किले जौन के उठाए कि जौन को जैसे आज पता चल उसकी आशुतोष ने जय कमरम अर्पिता हत्याकांड जो अर्पिता चाहिए अंकिता की जो अंकिता रूम चाहिए वक्त जो सीसीटीवी फुटेज चाहिए वक्त जो हार्ड डिस्क चाहिए वक्त जो कैमरा लगा चाहिए उस पर रात 1:30 बजे 2 बजे बुलडोजर लेकर वही कमरा तोड़े गए और लास्ट में वही कमरा पर आग लगाई गई कि जन कहीं वो अभियुक्त चाहिए जो वो अभियुक्त चाहिए वो खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला वो खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला। तो हमारे एक मांग है कि अर्पिता हत्याकांड जब दोषी चाहिए सबको आप फांसी दो और साथ में साथ यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी विधायक उसके खिलाफ एक जघन्य मुकदमा अपराधों का छेड़छाड़ करना दर्ज हो और उसको भी जेल की सजा दी जाए। भाई आप बिना प्रशासन के बिना डीएम की अनुमति आप कैसे बुलडोजर लेके जा सकते हो? क्या तुम एक विधायक चाहो तुम तब गाँव बुलडोजर लेकर और अगर तोड़ना की हिम्मत है तो पूरा रिजॉर्ट में आग लगाई देता पूरे रिजॉर्ट को तोड़ देते। तो देखो जो लोगों हम चुनना चाह वही हमारे भक्षक बन जाना चाहिए। तो सब यहाँ पर पीस फॉर जस्टिस तो मैं अपनी कि भाई राजनीति मत करो भाई क्यों नहीं करूं मेरे बच्चे को एडमिशन नहीं मिल रहा तो मैं किसके पास जाऊंगा? मैं प्रिंसिपल को पूछूंगा प्रिंसिपल जो है विधायक को पूछेगा कि भाई यहाँ व्यवस्था नहीं प्रमुख बना दे इसका मतलब इन्होंने साजिश रची है। नो नहीं बोली संकेता क्या बोलनी छ नौकरी लगी गई नहीं मेरी माजी दूर ऋषिकेश माँ मिल के जानी छे कि राक्षस यक मनकी का भेष माँ पढ़े लिखे तुम लमी थे कर्जपात कैरिका मैंने भी सोचो दूर कर लूँ अब दिन तुम्हारा खैरिका दूर चल गयू तुमसे मी अपनी ही ख्वेस माँ पर राक्षस लुक्या छे यक माजी मनकी का भेष माँ अगली महीना घोर जोलू बगोली की छुट्टी माँ पहली तनख्वाह चुप धरुलू बाबा जी की मुट्ठी माँ अपनो कोई नहीं वायु मेरू अपना ही गढ़ देश माँ राक्षसी लुख्या छग मनकी का भेष माँ ये जो बंधन पाल ना कि अपनी उत्तराखंड में भी सुरक्षित नहीं रहना चो आखिर वो क्या बोलनी छो जब वो क्या बोलनी छो ऋण भी आणु छो शब्द छी यो अंकिता नीची और म्यारे भी छी मेर भी दुई नो नीची दीदी भूलो चिते जावा अब भेड़ पड़ाना आत्मरक्षा में अपनी कोई कसर छोड़ाना इन मिसाल पेश करा देश परदेश में कोई भी राक्षस नहीं बचूं ये मेरा गढ़ देश में। हाँ मौन शुरू करो। सभी लोग अपनी जगह पे अपने स्थानों में खड़े हो जाए जितने लोग बाहर भी हैं जो लोग बाजार में मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो दुकानों में खड़े हैं
और सारे लोग खड़े थे, जो लोग भी हैं सारे, प्लीज सारे लोग कृपया 2 मिनट, सब लोग कृपया। आप नारे लगाते हुए जाएंगे, अंकिता हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारे कातिल जिंदा है। फांसी दो दोषियों को, दोषियों को। अंकिता हम शर्मिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है, न्याय दो, न्याय दो, अंकिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, अंकिता को न्याय दो, दे दो न्याय दो, we want justice, we want justice, न्याय दो, न्याय दो, अंकिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, अंकिता को न्याय दो। सत्य की परिभाषा है न्याय की आशा, सत्य की परिभाषा है न्याय की आशा है, सत्य की परिभाषा है न्याय की आशा है। Justice, we want justice, we want justice, तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, बीरोखाल मार्केट में जो बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा है, सभी लोगों के अंदर, एक नहीं है कि महिला मातृशक्ति जितनी भी है, सभी लोगों के अंदर गुस्सा भरा पड़ा है और सभी लोग मांग कर रहे हैं कि हमें अंकिता के लिए इंसाफ चाहिए। अंकिता ही नहीं, ऐसी तमाम बहनों के लिए हमें इंसाफ चाहिए। तो सभी लोग अभी रैलियां निकाल रहे हैं और सभी लोग गुस्से में हैं। तो चलिए एक करके सभी से पूछ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बहन ही मिल गई हमें, जो कि हमारे जैसे काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले बहन से ही पूछते हैं कि क्या होना चाहिए इन मुजरिमों के खिलाफ। सबसे पहले तो मैं सभी को बोलना चाहती हूँ कि बहुत ही अच्छा कर रहे हैं लोग, हर जगह से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और हमें उठाना ही चाहिए, क्योंकि कल किसी और के साथ भी हो सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो वो मुजरिम हैं जिन्होंने हमारी छोटी बहन अंकिता के साथ ऐसा किया, उनको फांसी होनी चाहिए पहले तो। और हम सब मिलके, हम आज बीरोखाल वाले आ रखे हैं, अलग अलग गाँव से आ रखे हैं और दीदी जी भी आ रखी है। तो हम चाहते हैं कि हम सब आवाज़ उठाए, पहाड़ के लोग, बाहर के लोग, सभी आवाज़ उठाए और हम अंकिता को न्याय दिलाए, उसके परिवार को न्याय दिलाए। हम सब एक साथ एकजुट होना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। तो लोगों की भीड़ को देख के आप लग सकता हो कितनी सारी भीड़ जमा हो रखी है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप बताओ कि आप क्या कचा हुआ तो ये मामला में आपके बोलना चाहना चाहो, मतलब कि जो अंकिता दगड़ी तक घिनौना काम है, एक बार आप सरकार से क्या अपील करना चाहना चाहो? न्याय मिलन से चाह रही है, अपील से हमारी की न्याय मिलन से मिलन चाहिए है ना। आना टाइम पर कुछ नहीं कह करनी हो सकता है ना, आना टाइम पर क्या खरीद नहीं वालों से फांसी मिलना चाहिए। हाँ, जब तक मतलब जब तक वो मुजरिम है हमारी भी पेट से परवा हूं जागने आजा बोली बेटी का पढ़ा लिखा और क्या चाहिए नहीं हो जाए तो क्या फायदा तू बेटा पढ़ा लिखा बेटी नहीं तो समाज में कुछ नहीं सही है, कुछ नहीं ये जेंट्स सबसे पहले बेटी से, सबसे पहले बेटी लक्ष्मी वही लक्ष्मी को पूजा करना चाहिए, लक्ष्मी से न्याय मिलन चाहिए, न्याय मिलन चाहिए। वो तो फांस हो चाहिए। तो सबसे पहले हम सर से ही बात करना चाहते हैं। जैसे कि सर, मैंने वीडियो में पहले भी आप लोगों को बताया है कि सर ने काफ़ी अच्छी बातें कही और सबको उत्साहित किया। तो थोड़ी देर सर से बात करते हैं एक बार कि क्या होना चाहिए इन दरिंदों के साथ। सपना जन्मिल पहल विवाला पर एक भाषण दौरान है कि सबसे पहले धमता पर ही बहन उठाई, माँ बहन उठाई, सशक्तिकरण कर लो। हाँ जी, है कि जैन कह कि वो मतलब हिम्मत करे वो लोगों दगड़ी बात करना की जो कि इन अत्याचारी वगैरह छी और दगड़ यो कि जो हमारी एक डिमांड थी कि मतलब कि जो भी हो अपराध कारा वो तो कड़ी से कड़ी सजा हुआ, जो सजा क्या चाहिए कि इन हुए कि फांसी की सजा वे से हमने कम मंजूर नहीं था। और अगर वो तो फांसी की सजा नहीं हुई तो हमारी आंदोलन में चल दे रहा। लेकिन मेरे वाले की पहल भी वाले के देखो निर्भया पहल नीचे और अंकिता आखिरी नहीं हो इन कामों से रोकने को हम पे समाज से जागरूक करो हो पड़ो लो
बच्चों था पर शिक्षित करण पड़ोलो, सक्षम करण पड़ोलो, तीनों रोते लीजिए वीरांगनाओं थे बढ़ाण पड़ोलो। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय उत्तराखंड। अंकिता को न्याय दो, अंकिता को न्याय दो, जस्टिस जस्टिस जस्टिस। न्याय की आशा है, सत्य की परिभाषा है, न्याय की आशा है, सत्य की परिभाषा है, न्याय की आशा है, सत्य की परिभाषा है, न्याय की आशा है। अंकिता को न्याय दो, आवाज जानी पे न्याय की आशा है, सत्य की परिभाषा है, न्याय की आशा है, सत्य की परिभाषा है, न्याय की आशा है, सत्य की परिभाषा है, न्याय की आशा है। जस्टिस वी वांट, 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 जस्टिस। तो यहाँ पे देखिए हमें मिली है पोखरा की ब्लॉक प्रमुख और मैम भी कुछ कहेंगी इस बारे में, इस चीज़ के बारे में। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अंकिता को न्याय मिलना चाहिए और उन गुनहगारों को फांसी मिलनी चाहिए। यही हमारे तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक अंकिता शर्मिंदा है, अंकिता शर्मिंदा है। देखिए अखबार और मीडिया अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से ये आज जो डाटा युग है, जो डाटा से पूरा चल रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से चल रहा है, ये चीज़ें गौण हो जाती हैं। आपके ही फ़ोन से इस समय कई लोग इस संदेश को देख रहे होंगे, तो ये संदेश एक सार्वजनिक संदेश है। इस प्रदेश के जो मुखिया है पुष्कर सिंह धामी जी, यहाँ पे जो मैं इस माध्यम से, इस सभा के माध्यम से जो चीफ जस्टिस विपिन सांघवी जी हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि सारी मातृशक्ति का संज्ञान लेके हमारी एक मौखिक पिटीशन आपसे है कि आप कानून का सहारा लेके इस प्रदेश को न्याय दिलाने का आप काम करेंगे। इस विषय में जो हमारे क्षेत्रीय विधायक है सतपाल महाराज जी, इनका भी तो कुछ कहना होगा। देखिए महाराज जी हो चाहे कांग्रेस से जुड़े हुए कोई विधायक हो, कहीं ना कहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस मुद्दे पे खुल के नहीं बोलना चाह रहे हैं। यही तो रोना इस प्रदेश का है, यही जनता जानना चाह रही है कि आखिर क्या कारण है कि जिसमें दोनों दलगत पार्टियां अपने अपने स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही हैं, और ये बहुत गलत परंपरा यहाँ पे राजनीति की चल रही है। आज हम बीरोखाल बाजार समिति में आए तो यहाँ हमने ऐसा भी माहौल देखा है कि कुछ जो यहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो हमें दिखे नहीं माहौल। सही बात नहीं ऐसे बिल्कुल ये आप गलत बात कर रहे हैं। एक मिनट जरा, क्योंकि मैं खुद अभी जब रैली में गया तो हमारे टीटी भाई और कांग्रेस, ये जो कल हमारी सोशल मीडिया में चल रही थी, जिन्होंने एक खबर निकाली है, हमारे संपादक है आशुतोष नेगी चाव उत्तराखंड से, उनके धमकिया के लिए कॉल भी आई है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो हमारे पत्रकार लोग रहते हैं वो एक मजबूत स्तंभ होते हैं, और अगर मैं बोल रहा हूँ ना कि हर चीज़ की पराकाष्ठा इस समय प्रदेश सरकार प्रदेश की हो चुकी है। हर किसी भी एंगल से आप ले लो, बेरोजगारी चरम पे है, नौकरियां 15-15, 10-10 लाख रुपए में बिक चुकी है, इसमें तमाम राजनीतिक दलों के लोग संलिप्त हैं। मर्डर हो चुके हैं, मर्डर होने के बाद रेप हो चुका है, रेप होने के बाद इनके साक्ष्य खत्म करने के लिए स्थानीय विधायक जो वहाँ पे थी, रात को 1:30 बजे 2 बजे बिना जिला प्रशासन की, बिना राज्य सरकार की संस्तुति के वहाँ पे बुलडोजर लेके जाती है और उस कमरे को, अंकिता के उस कमरे को जहाँ पे सबूत इकट्ठा हो सकते थे उसको ध्वस्त किया जाता है, आग लगाई जाती है। इससे बड़ी पराकाष्ठा क्या होगी? और जहाँ तक बात आती है भाई आशुतोष नेगी की, जो जागो उत्तराखंड का पोर्टल चलाते हैं, निश्चित रूप से जब समाज में कुरीतियाँ पैदा होती है और उन लोगों के खिलाफ आवाज़ें उठाने के लिए किसी को साहस करना पड़ता होता है, बहुत कम लोगों के अंदर ऐसी हिम्मत होती है जो सही को सही कह पाते हैं और गलत को गलत कह पाते हैं। तो ये तो स्वाभाविक था, किसी के गिरेबान में अगर आप हाथ डालोगे तो दूसरा आदमी चिल्लाएगा, वो भी रसूखदार आदमी, जबकि सत्ता पक्ष का होते हुए। तो इन बातों से घबराना नहीं है। पूरी आवाम जिस तरह से अंकिता के मामले में इकट्ठा हुई, निश्चित रूप से अगर आशुतोष भाई, चाहे नवीन खली हो, चाहे विजय रावत हो, चाहे ऐसे हमारे सैकड़ों युवा पत्रकार हो, चाहे सोशल मीडिया हैंडल करने वाले लोग हो, फ्रीलांसर हो, तमाम न्यूज़ पोर्टल हो, चाहे प्रिंट मीडिया के लोग हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, अगर इन पे अगर कोई भी आँच आएगी तो पूरा युवा, पूरा मातृशक्ति एक बार फिर सड़कों पे आ जाएगी। और कुछ
अंकिता हत्याकांड के बारे में सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने क्यों एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते और पर्यावरण पे मैं एक आंदोलन चलाता हूँ, चीड़ हटाओ और बांझ लगाओ, जिसको मैं 17 सालों से चला रहा हूँ। जिस व्यक्ति ने इस मुद्दे को सबसे प्राथमिकता से उठाया, आशुतोष नेगी को मैंने फ़ोन किया, यहाँ से नवल खाली जी को मैंने फ़ोन किया, आशुतोष को मैंने फ़ोन किया, विजय रावत जी को भी फ़ोन किया, और हमने उनको ये बोला कि सारे भूतपूर्व सैनिक आपके साथ हैं, और अगर उनको इस तरह की धमकी आती है, इस तरह के व्यक्ति की जिसने हमारी बेटी की बलात्कार करके हत्या कर दी और पता नहीं कितनी बेटियों को इस नरक में धकेलना चाहता था, तो हम उस व्यक्ति की निंदा करते हैं, उसके बाप की निंदा करते हैं जिसने ऐसे लड़के को पाला है। अगर हमारा उसकी जगह में हमारा बेटा होता तो हम स्वयं उसको गोली मार देते, लेकिन ये व्यक्ति इतना झूठ बोल रहा है अपने लड़के को लेकर के, और उसके सारे तथ्य छुपा रहा है। आज तक इसने जितने अपराध किए, इस लड़के ने, पुलकित आर्य ने, अगर ये इन अपराधों पे इसका बाप इसको सह नहीं देता तो आज शायद इतना बड़ा जनहत्याकांड इस प्रदेश में नहीं होता। तो मैं निंदा करता हूँ उस आर्य की भी, विनोद आर्य की भी, उसके बेटे की भी और उसके सारे परिवार की भी। क्षेत्रीय विधायक के बारे में क्या कहना आपको? क्षेत्रीय विधायक जी के लिए मैंने लिखा था कि हमारे सत्ताल महाराज कहाँ होंगे, और निश्चित तौर पे उनको आवाज़ उठानी चाहिए थी, क्योंकि हम वीरों खाल के लोग हैं और वीर लोग कभी चुप नहीं बैठते। हम वीर जसवंत सिंह की धरती से आते हैं, हम तीलू रौतेली की धरती से आते हैं। हमारे यहाँ कई इस तरह के व्यक्ति पैदा हुए जिन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया, और इसके लिए इसका नाम वीरों खाल पड़ा। तो महाराज जी चुप क्यों हैं, मैं ये बात समझ नहीं पाया। अच्छा, जैसे आज ये यहाँ पे अंकिता हत्याकांड का जो प्रोग्राम हुआ, इसके बारे में आगे क्या होगा? अंकिता हत्याकांड के लिए हम जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। आज हमने लोगों से भी आह्वान किया है कि जब तक इस बेटी को न्याय नहीं मिल जाता, अंकिता एक उनकी बेटी नहीं थी, वीरेंद्र भंडारी की बेटी नहीं थी, अंकिता सारे उत्तराखंड की बेटी है, सारे पौड़ी गढ़वाल की बेटी है, और मुझे मालूम है कि मेरी जो मातृशक्ति है, महिला शक्ति है, और हम सब उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उसको न्याय दिलाएंगे। जब तक हम उसको न्याय नहीं दिलाएंगे तब तक हमें डूब के मर जाना चाहिए। हाँ, मैं इन बोल छूँ कि मिला मैं एक माँ छूँ, मैं लड़के भी बाहर जॉब करंद, और आज हम यहाँ अंकिता ते श्रद्धांजलि दी रखने छो। ये कोई राजनीतिक पार्टी नीची वो जो जेल हुई अंकिता था वो मार के आचे वो थे फांसी सजा दिए जेल, और जब तक फांसी सजा नहीं हुई तब तक इन्नी मतलब अंकिता जना और लड़ी थे लोग इन्हीं मरण। तो हमने तो सुना कि जैसे आपने भी सोशल मीडिया में देखा होगा। हाँ, सोशल मीडिया पर ही देखा। हाँ, एक तो वो आरएसएस से जुड़े थे। हाँ, जो पुलकित उनके पिताजी है। हाँ, वो चाहे कैसे भी जुड़ा छी, हम तो यू बातों से कोई भी मतलब नहीं है। हम तो सिर्फ ये चाह रहे कि जो अंकिता हत्यारा छी वो तो फांसी हो चाहता बस। आज हम अपन सब काम छोड़ के अपन बेटी अंकिता कन्या खाया, और हम तो जस्टिस तभी मिलन जब वो हत्यारा फांसी हो। तो उसके लिए आप प्रोग्रेस है? हाँ, कब तक? जब तक हम पूरा सहयोग दिला, हम सब कुछ छोड़ा पर बेटी उनके लिए कि हमारी बेटी भी भैर जॉब करनी चाहिए। और आज अंकिता दड़ा हुए भर है और बेटी दड़ा भी इन्हीं हूँ। जब तक हुए हत्यारा था फांसी नहीं हुई, चाहे वो पुलकित चाहे वो कोई भी, चाहे वो कोई नेता बेटा चाहे कोई अभिनेता बेटा, जब तक वो तक फांसी नहीं हुई तब तक ये अपराध बढ़ते जहाँ वो तक फांसी दिया। धन्यवाद। मैडम, आप मुख्यमंत्री धामी से कुछ कहना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं अपने माध्यम से? यहाँ नाम रजनी देवी से मेरे विद्युलर से अंकिता भंडारी को आज और मैं धाम जी से निवेदन करूँगी कि वो तक फांसी सजा दिया। तो शोषण के विरुद्ध जो है हम लड़ते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा C2 एक संगठन, लाल झंडे का संगठन। अंकिता हत्याकांड को आज यहाँ पर प्रोग्राम, ठीक है, इसके बारे में क्या कहें? देखा यो कोई प्रोग्राम नहीं छो, यो जो से एक श्रद्धांजलि सभा चाहिए अंकिता को, मतलब कि जो एक हत्या हो गया है तो वही था श्रद्धांजलि देने को एक वीरों खाला जनता आया चाहिए। और दिन में पहले भी बोला कि निर्भया पहले नीचे अंकिता लाख रेनी होनो, लेकिन वे थे हमारे मातृशक्ति जो अच्छे और जो हमारे लोग सिया का वो लोगों थे इतना अपन बच्चों को सक्षम बनाना चाहिए कि वो कहीं भी मतलब दबियाना कोई वो ऊपर अत्याचार नहीं कर सके। अच्छा, और ये जो हमारे क्षेत्रीय विधायक थी तो यू बारे में क्षेत्रीय विधायक ऊपर मैं कुछ देखो मैं राजनीति पे कुछ नहीं, तो देखो मैं सामाजिक मंच से जुड़े छूँ है कि नहीं है, तो मैं ये चीज़ आप और यहाँ पे हैं दीदी जी जो है कि क्षेत्र पंचायत की सदस्य रह चुकी हैं, तो इनसे पूछते हैं अंकिता हत्याकांड के बारे में आपका क्या कहना है?
मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है अंकिता बहन के साथ, और मैं यही चाहती हूँ कि उनको इंसाफ मिले और उनके जो कातिल हैं उनको फांसी की सज़ा दी जाए। फांसी से बढ़कर उनके लिए कोई सज़ा नहीं हो सकती। और जल्दी फांसी। अगर उनको फांसी ना मिली तो फिर ये बढ़ावा मिलता जाएगा, और जैसे कि हम लोग इधर उधर जाते हैं, हमारे साथ भी कल को ये घटना हो सकती है। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि उनको जल्द से जल्द फांसी पे लटका दिया जाए। और मैं धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, जो अंकिता भंडारी का श्रद्धांजलि, महापूर्ण श्रद्धांजलि जो कार्यक्रम था वो उसका समापन हो चुका है और अभी हम लोग पहुँच चुके अपने अपने घरों में। आपने वीडियो के माध्यम से देखा होगा, सभी लोगों का गुस्सा जो है वह जायज़ है और सभी लोगों के बीच में गुस्सा भी बरकरार है। सभी लोगों की यही मांग है उत्तराखंड सरकार से, हमारी धामी सरकार से, कि उन्हें जल्द से जल्द फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। नहीं तो जो बहनें हैं, माताएँ हैं, वो चंडिका बनने में देर नहीं करेंगी और कभी भी कुछ भी कर सकती हैं। इसीलिए धामी सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है, यही प्रार्थना है कि उन्हें जल्द से जल्द फांसी की सज़ा मिले और अंकिता भंडारी को न्याय मिले। और अंकिता नहीं, सारे देश की जो बेटियां हैं, सारे उत्तराखंड की जो बेटियां, सभी लोगों को न्याय मिले।